ओम सभी को नमस्ते जी। अब तक तो आप सभी ने यही सुना होगा, यही जाना होगा कि जब शरीर से धातु निकलती है तो उसी समय ब्रह्मचर्य नाश होता है और शरीर को हानि होती है। लेकिन ऐसा तो होता ही होता है, इससे अलग एक और बात होती है क्या, कि जब आप गंदा सोचते हैं उससे ब्रह्मचर्य नाश तो होता ही होता है, उससे आपके शरीर को भी हानि होती है। उससे शरीर को क्या हानि होती है, किस प्रकार की हानि होती है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, ब्रह्मचर्य नाश तो होता ही है, वो तो 8 प्रकार के मैथुनों में एक मैथुन था कि विषयों का चिंतन करना, गंदी बातें सोचना। कई क्या करते हैं, वो शरीर से गलत काम नहीं करते, हाथ से गलत काम नहीं करते, कुचेष्टा नहीं करते, पर सोचते हैं गलत और सोचते हैं कि मेरी धातु तो निकली ही नहीं और मेरा ब्रह्मचर्य ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप गंदा सोचते हैं तो उससे भी आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। और इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है गंदा सोचने से, वो सुनिए। हमारे शरीर में अनेकों रक्तवाहिनी प्रणालिकाएं हैं और हमारी उपस्थेंद्री में, हमारी मूत्रेंद्री में भी रक्तवाहिनी प्रणालिकाएं हैं। जब हम गंदा सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं, तो क्या होता है, शरीर का जो रुधिर है, रक्त है, वो इन प्रणालिकाओं में बहने लगता है और उसके रुधिर के प्रणालिकाओं में आने से उसके मूत्रेंद्र के अंदर उत्तेजना आती है। किस कारण उत्तेजना आई, जब शरीर का रुधिर उन मूत्रेंद्र की रक्तवाहिनी प्रणालिकाओं में आया तो उससे मूत्रेंद्र में उत्तेजना आई। जब उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है तो जो ये रक्त है ये शक्ति विहीन हो जाता है और ये जो शक्ति विहीन रक्त फिर शरीर में वापस गति करता है। ये गंदा खून फिर शरीर में गति करता है और ये गंदा खून फिर से शरीर में जाता है। तो फिर वहां पर ये गंदा खून जब शरीर में बहेगा तो क्या करेगा, शुद्ध रक्त पर प्रभाव डालेगा ये। तो इसलिए ये गंदा खून फिर से शरीर में प्रवाहित होने लगता है। तो आपकी जो उत्तेजना होना है, इस उत्तेजना से शरीर में क्या होता है, गंदे रक्त का फिर से प्रभाव कर देना, ऐसा ये कर देती हैं। इसके साथ एक काम और होता है। आपने अब तक ये सोचा होगा कि वीर्य शरीर में जो धातु कहाँ रहती है, इस बात का आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का ये प्रमाण दूंगा किसी वीडियो में। क्या होता है, जब आप गलत सोचते हैं तो शरीर से वीर्य बहने लगता है, वीर्य पिघलने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी बोतल में घी है, घी जमा हुआ है, आपने उसको आंच के पास रखा तो क्या हुआ, घी क्या हो गया, तरल पदार्थ में आ जाएगा वो, और थोड़ा सा भी टेढ़ा होते ही तुरंत घी बाहर निकल जाएगा। इसलिए जो ये नौजवान कहते हैं जी मैं थोड़ा सा गलत सोचता हूँ तो मेरा धातु निकल जाती है, मेरा पेशाब में निकल जाता है, मेरा उसमें निकल जाता है, तो इसका कारण क्या, इसका कारण इनका ये गंदा सोचना या इनकी ये गंदी हरकत की हुई है। उस कारण इनके वीर्य के वो ऐसा उसके अंदर वो चीज़ हो गई है, इतनी पतलापन उसमें हो गया है कि वो तुरंत उससे बाहर, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि गंदा सोचना छोड़ दें, ब्रह्मचर्य पालन पर मजबूती करें, अपनी दिनचर्या सही करें, जो गलती हो गई सो हो गई, फिर से संकल्प लें, अभी से सुधर जाओ भाई, अभी से सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, फिर तुम वैद्य ढूंढते फिरोगे। अभी तो तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है, तुम ये गलत काम कर रहे हो, जब तुम्हारा सामर्थ्य खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। कैसे, पिताजी ने कहा बेटा दांतों को ब्रश किया करो, पर ब्रश नहीं करता। अब उसके दांतों में ऐसा कोई रोग हुआ, उसको चीखें लगती हैं, चीसे दर्द होता है। अब पूछता वो कि पिताजी कौन से पेस्ट से मैं ब्रश करूं, अब वो पेस्ट पूछता है। किसी ने कहा सुबह योग व्यायाम आसन किया करो, नहीं करता। उसके कमर में भयंकर जब दर्द होता है ना, फिर पूछता है जी बताना जी कौन सा इसके लिए आसन ठीक रहेगा। जो समय रहते संभल जाता है वो जीवन का आनंद लेता है, और जो समय निकलने पर फिर संभलता है, फिर कुछ भी नहीं बच पाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब समय है, संभल जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, संकल्प लीजिए, फिर से नई शुरुआत कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इतने तो संस्कार हैं ही आप में कि आप सुधरना चाहते हैं, जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। बस जरूरत है एक मजबूत फैसले की। एक मजबूत फैसला ले लीजिए कि मैं आज से संकल्प लेता हूं, मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूंगा, फिर आपका नया दिन और नई रात होगी। धन्यवाद। और कोई बात हो, कुछ कहना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वैसे अच्छा, अब मैं अकेला बोलता हूँ, आप दिखते नहीं हैं, तो फिर भी चल रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था हो हम आपस में एक दूसरे से देख सकें, कोई ऐसा करेंगे, कभी ऐसा हमारी बातचीत हो, आप मुझसे पूछें, मैं आपसे बातचीत करूं, मैं आपसे कुछ सीखूं।